सहारा निवेशकों को पैसा अभी तक नहीं मिलने का जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा वजह है, वो हम आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। आप सुनेंगे, सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। इतने सारे जो गलती किए हैं सहारा टीम सुब्रत रॉय ने, इसके बावजूद भी उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई ठोस नहीं किया गया। ये एक जानबूझ के राजनीतिक है। 2014 से जो बीजेपी का सरकार है, ये दोनों मिल के अगर कहा जाए, देखा जाए तो सही मायने में 2014 के बाद से जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है आज तक इतिहास में, वो सहारा को लेकर ही नंबर 1 में है। ऐसे बहुत सारे चिट फंड लेकर घोटाला है। तो हम आपको इस वीडियो में ऐसे बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं लाइव प्रूफ के साथ कि आपको सुन के होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, सारा जानकारी आपको मिलने वाला है। लिया और मेरे जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट बॉन्ड लखनऊ चले गए और 1 महीने के पास मेरे पास सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो सर्टिफिकेट आ गया और मुझसे बोला गया कि आपका ये जो है ये ऑटो कन्वर्ट कर दिया गया। अब यहाँ मेन बात है, मेरे साथ इतना बड़ा कांड हो गया, मैंने इसका प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि उस टाइम में ये सहारा इंडिया में काम कर रहा था एज अ परमानेंट एम्प्लॉई। यदि मैं प्रोटेस्ट करता तो उसी दिन मेरी नौकरी चली जाती जी। ये सब जानते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि चलो इसमें प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, चलो अब अच्छा सबसे बड़ी बात है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की सहारा ईशान स्कीम में पीछे सर्टिफिकेट के पीछे लिखा था कि ये 8 साल की स्कीम है और ये 5 साल के बाद आप कभी भी इसका प्री मैच्योरिटी का पैसा ले सकते हैं। लेकिन जब सहारा ईशान का 5 साल पूरा हो गया, 5 साल पूरा होने के बाद ये सहारा ग्रुप ने उसका पेमेंट नहीं किया और बोले कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा है, अब आपका इसका पेमेंट 8 साल के बाद ही मिलेगा। तो उस टाइम मैंने ये सोचा था जून 2012 में कि चलिए मैं कंपनी ने ऑटो कन्वर्ट कर दिया, 5 साल के बाद हम इसका पूरा भुगतान ले लेंगे। लेकिन जितने भी मैंने देखिए 18,10,000 जो इन्वेस्ट किया था, लेकिन मुझे सहारा ईशान स्कीम का 5 साल पूरा होने के बाद पैसा नहीं मिला। कंपनी ने एम्बार्गो का बहाना बनाया और फंड की प्रॉब्लम बताई। तो इस तरह से तो मैंने अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है, लेकिन ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है कि जिनकी बिना रजामंदी, बिना कंसेंट या अप्रूवल के उनके जो सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन एंड सहारा हाउसिंग के बॉन्ड और सर्टिफिकेट थे, उनको सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्कीम में ऑटो कन्वर्ट कर दिया गया। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पिछले 11 साल से सहारा का इंडिया के हर भाषा के न्यूज़पेपर में फुल पेज और हाफ पेज ऐड आ रहा है। उसमें ये लोग यही बोल रहे हैं कि सेबी ने अभी तक हमसे मैंने 25,000 करोड़ का डिपॉजिट लिया है ब्याज के साथ, लेकिन सेबी पिछले 9 सालों में सिर्फ 125 करोड़ का ही भुगतान कर पाई है। तो इन्होंने हमेशा पिछले 10 सालों में बड़े-बड़े न्यूज़पेपर के फुल पेज एडवर्टाइजमेंट में सेबी को दोष दिया है कि सेबी हमसे इतना पैसा लेके सिर्फ 125 करोड़ का ही भुगतान कर पाई है और लास्ट जो सेबी का भुगतान हुआ था वो टोटल 128 करोड़ का हुआ था। अब मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि सेबी कहाँ से भुगतान करेगा? आपने तो 17,500 करोड़ के सबके सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन एंड सहारा हाउसिंग एंड इन्वेस्टमेंट के ओरिजिनल सर्टिफिकेट बॉन्ड को तो अपने सहारा लखनऊ हेड ऑफिस में जमा कर लिया था। तो अब आपने जमा कर लिया तो सेबी के पास लोग कहाँ से जाएंगे? क्योंकि ये पिछले 11 सालों से ये बात उठ रही है और हर न्यूज़पेपर में ये ऐड आ रहा है और हर मैंने सहारा के सर्कुलर में भी आ रहा है कि सेबी पिछले 10 सालों में सिर्फ 125 करोड़ का ही भुगतान किया है, जबकि सेबी के पास हमने 15,500 करोड़ जमा किए जो अभी ब्याज लगा के 25,000 करोड़ हो गए हैं। लेकिन ये एक्चुअल सच्चाई है कि सेबी भुगतान बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि आपके तो 17,500 करोड़ के सारे डिपॉजिटर इन्वेस्टर के जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल बॉन्ड है, वो तो आपने अपने सहारा लखनऊ हेड ऑफिस में जमा करा दिए। और तो सेबी का तो यही कंडीशन था कि मेरे पास जो सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग एंड इन्वेस्टमेंट के ओरिजिनल सर्टिफिकेट या बॉन्ड जमा करेगा, उन्हीं को हम पेमेंट करेंगे। तो ये एक्चुअल सच्चाई है, क्योंकि मैंने 17,500 करोड़ में मैंने 95% से भी ज्यादा सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कीम में और सहारा की स्कीम में ऑटो कन्वर्ट कर दिया गया। इसीलिए सेबी के पास कोई जमाकर्ता नहीं जा पा रहे। ये एक्चुअल सच्चाई। मिस्टर अमित शाह जो भी डिसाइड करें, लेकिन प्रैक्टिकली और ग्राउंड रियलिटी में सहारा के सारे डिपॉजिटरों का भुगतान होना चाहिए। क्योंकि देखिए पिछले 7-8 साल से ये सहारा ने जो अपने डिपॉजिटरों का भुगतान नहीं किया है, एम्बार्गो का बहाना बनाया, तो ये मैंने डिपॉजिटर की लाइफ मैंने पूरी तरह से मैंने बर्बाद हो गई है। लोग अपनी लड़कियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं और उसके अलावा भी कोई सहारा का डिपॉजिटरी या उसका कोई रिलेटिव हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट है
तो उसको भी सहारा की मैच्योरिटी का पैसा नहीं मिल रहा है। तो अभी सहारा डिपॉजिटर की बहुत ही बुरी दुर्दशा है, और यही दुर्दशा की वजह से अभी तक सहारा के मैंने 4,000 से ज्यादा डिपॉजिटर लोग सुसाइड कर लिए हैं, और उन्हें किसी तरह से भी पेमेंट नहीं मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल। ये पिछले मैंने 2 साल में मेरा 3 बार ऑपरेशन हुआ, और मैंने ये सहारा के डिप्टी मैनेजिंग वर्कर ओपी श्रीवास्तव जी के व्हाट्सएप नंबर में, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन डीके श्रीवास्तव जी के व्हाट्सएप नंबर में, सहारा पैरा बैंकिंग डिवीजन की जो सबसे सीनियर लेडी है सीमा दास, जो कि टेरिटरी हेड है और वो डिप्टी डायरेक्टर वर्क है, उनके व्हाट्सएप नंबर में, मैंने सबके व्हाट्सएप नंबर में लगातार ये मैसेज डाला कि मुझे अपना अर्जेंट ऑपरेशन कराना है, आप लोग कुछ फंड तो दीजिए। लेकिन सबसे मजेदार बात है कि ये मैंने सारे सीनियर को मैंने व्हाट्सएप मैसेजेस किए, जिसमें ओपी श्रीवास्तव जी है, डीके श्रीवास्तव जी है, सीमा दास जी हैं, कलकत्ता के एरिया मैनेजर मिस्टर रमेश चंद्र होटा है, और कलकत्ता के सहारा पैरा बैंकिंग के रीजनल मैनेजर रविशंकर सिंह जी हैं। उन्होंने अपने व्हाट्सएप मैसेज में, व्हाट्सएप अकाउंट में मेरा मैसेज पढ़ा, सबके अकाउंट में मेरे व्हाट्सएप मैसेज के नीचे ब्लू टिक आया, लेकिन सबको साफ सुन गया, सब लोग चुप मार के बैठ गए। वो सबने ये देखा कि इनको तो भुगतान करना नहीं है, किसी ने मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया। और मैंने सुब्रत राय जी के डायरेक्ट ईमेल आईडी में, ओपी श्रीवास्तव जी के ईमेल आईडी में, मेरे पास सारा के हर सीनियर ऑफिशियल के ईमेल आईडी हैं, सबके ईमेल आईडी में मैंने रेगुलरली ईमेल किया कि भैया मुझे अपना ट्रीटमेंट कराना है, मुझे अपना ऑपरेशन कराना है, और मुझे कुछ तो रुपया दीजिए। इन लोगों ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया, और मेरे सारे व्हाट्सएप मैसेजेस को, मेरे सारे ईमेल को इन्होंने टोटली इग्नोर किया, और वो मैसेज देके इनको जैसे पूरा सांप सूंघ गया, इनको भुगतान करना नहीं था। और तो ये सच्चाई है कि ये सहारा किसी तरह से भी भुगतान नहीं कर रहा है। हाँ, यदि कोई कानूनी कार्रवाई करता है या कंज्यूमर कोर्ट ऑर्डर से ऑर्डर आने के बाद भी जब ये लोग पेमेंट नहीं करते हो, जब अरेस्ट वारंट इश्यू होता है, तो इसी तरह ये लोग अरेस्ट वारंट के डर से पेमेंट करते हैं, जैसे नालंदा के कंज्यूमर कोर्ट में हुआ। नालंदा के कंज्यूमर कोर्ट में सहारा के ऑफिशियल 3 बार अपीयर नहीं हुए। जब वो लोग 3 बार अपीयर नहीं हुए, तो नालंदा की कंज्यूमर कोर्ट ने सहारा के सुब्रत राय, ओपी श्रीवास्तव और सारे सीनियर ऑफिशियल के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू किया। मैंने नालंदा से पुलिस गई सहारा शहर में उनको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वहां से पुलिस खाली हाथ लौट के आई और बोली कि सुब्रत राय जी कहीं भी लोकेट नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से इंडिया की बहुत सारी स्टेट की पुलिस सहारा शहर में, मैंने जब अरेस्ट वारंट का ऑर्डर है तो उनको मैंने अरेस्ट करने लखनऊ गई, लेकिन हर स्टेट की पुलिस लौट के आई, और हर स्टेट की पुलिस ने ये बोला कि सुब्रत राय या ओपी श्रीवास्तव जी कहीं भी लोकेट नहीं हो रहे हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात है, उसके कुछ ही दिनों बाद जब मुलायम सिंह यादव जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो उनके घर में ये हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर राजनाथ सिंह, उसके बगल में सुब्रत राय जी बैठे हुए पाए गए। मैंने एक आदमी की जिसके ऊपर 3,000 से ज्यादा एफआईआर है, इंडिया की हर राज्य की पुलिस ये स्टेटमेंट दे रही है कि ये मैंने सुब्रत राय जी या ओपी श्रीवास्तव जी, ये सपना मिसेस सपना राय कहीं भी लोकेट नहीं हो रहे हैं। तो उसके मैंने कुछ दिनों के बाद ये सुब्रत राय जी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ मुलायम सिंह के घर में कैसे बैठे हैं। जब मुलायम सिंह जी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तब ये लोग उसे देखने गए थे। ये सच्चाई है। और कल मैंने शनिवार को अपने लाइव वीडियो में कहा था कि जब ये पटना हाई कोर्ट में जब 350 एफआईआर जब लॉन्च हुई थी, और पटना हाई कोर्ट के जज ने पटना के डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को ऑर्डर किया कि आप मिस्टर सुब्रत राय को अरेस्ट करके तुरंत कोर्ट में लाइए, तो उस टाइम ये सहारा ग्रुप के वकील मिस्टर कपिल सिब्बल तुरंत दिल्ली गए। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अर्जी दाखिल की, और पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर के मैंने 3 घंटे के अंदर इन्होंने सुब्रत राय जी का बेल ऑर्डर लिया है। यहाँ सबसे बड़ी बात मैं जो शनिवार के लाइव वीडियो में नहीं बता पाया था, सुप्रीम कोर्ट के जज ने पटना हाई कोर्ट के जज को काफी लताड़ लगाई। तो ये लताड़ लगाई कि ये मिस्टर सुब्रत राय जैसे सम्मानजनक और रेपुटेड आदमी के अगेंस्ट में आपने नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट कैसे इशू किया। ये आपका नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट टोटली इलीगल है और टोटली अनलॉफुल है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि जिस आदमी की वजह से मैंने पूरे इंडिया में 4,000 से ज्यादा सहारा डिपॉजिटर लोग ने सुसाइड किया, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्यों नहीं देखा। मैंने सहारा के अभी करोड़ों मैंने जमाकर्ता मर रहे हैं, उनकी बहुत ही बुरी दुर्दशा है। मैंने लाखों करोड़ों लोग अपनी लड़कियों का शादी नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, या और इस वजह से कोई अपना मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे। जैसे मैंने अपना एग्जांपल बताया, 2 साल के अंदर मेरे 3 ऑपरेशन हुए। हाँ, ये सारा पैसा मेरी जेब से लगा, लेकिन सहारा ने मुझे मैच्योरिटी का 1 रुपया भी नहीं दिया।
तो मैंने लोग मैंने सीरियस मेडिकल ग्राउंड में हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट है या उनके रिलेटिव एडमिट है, और वो लोग सहारा से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे 1 रुपया दीजिए, लेकिन सहारा ने नहीं दिया। अब मैं आप सबको एक उदाहरण देता हूँ। ये सहारा सदन कोलकाता मेन ऑफिस में एक मैंने स्वीपर था, मैंने जमादार था, जिसका नाम है मिस्टर सुभाष मंडल। ये मिस्टर सुभाष मंडल ने ये सहारा सदन कोलकाता के ऑफिस में 22 साल काम किया। उसकी एक टांग पूरी कटी हुई है। मैंने 30 साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी पूरी एक टांग कटी हुई है। उसने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 15,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, लेकिन नवंबर 2019 से लेके आज पूरे 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, उसको भी अपनी मेच्योरिटी का 1 रुपया भी भुगतान नहीं मिला। एक हैंडीकैप आदमी जिसकी पूरी टांग कटी हुई है, वो आपके सहारा सदन मेन कोलकाता ऑफिस में 22 साल काम किया। वो सहारा सदन कोलकाता ऑफिस के कम से कम 100 बार चक्कर लगाया है। उसको वो लोग बोल देते हैं आज आइए, कल आइए, कि मैंने आप ब्रांच ऑफिस जाइए, सेक्टर ऑफिस जाइए। वो ब्रांच ऑफिस जाता है, ब्रांच ऑफिस बंद मिलती है। सेक्टर ऑफिस जाता है, सेक्टर ऑफिस बंद मिलती है। एक हैंडीकैप का आप लोग मैंने पेमेंट नहीं करे, तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है, और इससे ज्यादा शर्मनाक और लज्जाजनक बात कोई नहीं हो सकती है। और इसी तरह मैं एक और उदाहरण देता हूँ कि सहारा सदन कोलकाता ऑफिस में एक जो उनका परमानेंट ड्राइवर था मिस्टर दिनेश सिंह, वो भी बहुत साल काम किया। इसको मैंने 1 साल पहले ये सहारा ऑफिशियल ने किसी पर्सनल काम में कलकत्ता के पास बर्दवान में भेजा, जो कलकत्ता से 100-150 दूर है। रास्ते में एक मेजर एक्सीडेंट में उसकी स्पॉट डेथ हो गई। उसकी स्पॉट डेथ होने के बाद उसके सारे फैमिली मेंबर सहारा सदन कोलकाता ऑफिस, जो 2A शेक्सपियर सरनी ऑपोजिट बिरला प्लेनेटेरियम में, सैकड़ों बार गए, लेकिन उनको भी 1 रुपए का भुगतान नहीं दिया। अभी उनको यदि कुछ दे दिया होगा तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे ये पक्की खबर मिली है, और सहारा सदन के बाहर जितने भी मैंने शॉप ओनर दुकानदार है, वो बोल रहे थे कि ये ड्राइवर दिनेश सिंह की फैमिली कितनी बार आई सहारा सदन कोलकाता ऑफिस में, और उसके भी ड्यूज का इन लोगों ने 1 रुपया नहीं दिया। वो लोग भी बहुत ज्यादा परेशान है। तो ये सच्चाई है। एम्बार्गो का जो ये लोग पिछले 11 साल से बहाना कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि सहारा 1 रुपए का भी भुगतान करेगी, क्योंकि अभी भी ये लोग अपने सर्कुलर में बोल रहे हैं कि इनके ऊपर एम्बार्गो लगाए, जबकि 5 जून 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की सारी ग्रुप कंपनियों से एम्बार्गो पूरी तरह से हटा दिया था। और कौन कौन से जजेस ने ये ऑर्डर पास किया था, ये मैंने शनिवार को बताया। जस्टिस मिस्टर TS सिकरी थे, और एक और जज थे। सहारा के ऑफिस में अभी भी जो जा रहे हैं, वो जो सहारा का स्वीपर सुभाष मंडल जो हैंडीकैप है, वो भी जा रहा है। उसको भी यही बोल रहे हैं कि हमारी ग्रुप कंपनी में एम्बार्गो लगा, अभी हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी मैं बात बताता हूँ, ये सहारा जो रिफंड पोर्टल आया, इसमें अमित शाह जी ने मैंने अनाउंस किया था कि ये रिफंड पोर्टल में जब लोग अपना मैंने डेटा की एंट्री करेंगे, तो 45 दिन के अंदर उनको पूरा ब्याज के साथ भुगतान दिया जाएगा। इन्होंने स्पेशली गोवा की अपनी पब्लिक रैली में कहा था कि हम सहारा के 10 करोड़ जमाकर्ताओं का पूरा भुगतान करने जा रहे हैं, और लेट पेमेंट के ब्याज के साथ पूरा भुगतान करेंगे, और 45 दिन के अंदर करेंगे। अब मैं आपको ये पोर्टल की असली सच्चाई बता रहा हूँ। ये मेरी वाइफ आशा चतुर्वेदी का सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जून 2012 तक में 18,10,000 लगा था, और हमारे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 48 बॉन्ड या सर्टिफिकेट है। लेकिन सबसे जो हमारे साथ मैंने दुर्घटना हुई है, बहुत सारे सर्टिफिकेट बॉन्ड में अलग मेंबरशिप नंबर है, जबकि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलता है आप सहारा के जितने भी सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, सब में सेम मेंबरशिप होना बहुत जरूरी है जी। क्योंकि मेरे 48 सर्टिफिकेट में कुछ एक सर्टिफिकेट में अलग अलग मेंबरशिप नंबर थे। तो सहारा CRC रिफंड पोर्टल से मेरे पास SMS के थ्रू मैसेज आया कि मल्टीपल मेंबरशिप नंबर्स हैज बीन फाउंड, सो ऑल योर क्लेम्स हैज बीन रिजेक्टेड। अब ये मल्टीपल मेंबरशिप नंबर की वजह से मेरे सहारा जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ईशाइन स्कीम के जो 48 सर्टिफिकेट 48 बॉन्ड थे, वो सारे के सारे पूरे रिजेक्ट हो गए, क्योंकि सब में मल्टीपल मेंबरशिप है। तो मैंने ये सेंट्रल रजिस्ट्रार को ईमेल किया कि सहारा कुछ गलत काम करिए, तो उसके लिए जमाकर्ता क्यों भुगते हैं। आज ये मैंने सहारा की ब्रांच ऑफिस की गलती से सहारा के करोड़ों करोड़ जमाकर्ता बहुत सफर हो रहे हैं। आपने हर सर्टिफिकेट में अलग अलग मेंबरशिप नंबर दिया या मल्टीपल मेंबरशिप नंबर दिया, ये तो सहारा की गलती है। लेकिन मेरे सारे क्लेम रिजेक्ट हो गए हैं। अब सहारा रिफंड पोर्टल से मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इसीलिए सहारा के ज्यादातर जमाकर्ता ये बोल रहे हैं कि सहारा ऑफिस से भुगतान होना चाहिए, क्योंकि ये सहारा पोर्टल से बहुत परेशान हो गए हैं जी। हमारे जो घर के पास साइबर कैफे है, वो सहारा का एक सर्टिफिकेट का मैंने एंट्री करने के लिए 200 रुपया ले रहे हैं। तो किसी के 10 सर्टिफिकेट है
उसका तो 2000 रुपया लग गया। और उसके अलावा सबके मैंने मोबाइल में डेफिशिएंसी के मैसेज आ रहे हैं, तो मैंने जमा करता वैसे भी मार खा रहा है, सहारा से पैसा नहीं मिला, 3-4 साल लेट हुआ, उसका ब्याज नहीं मिला, और अब उनको क्या है, साइबर केस में भी बर्थ सर्टिफिकेट का 200 रुपया दे के रहे, तो यहाँ भी मार खा रहा है। तो मैंने पोर्टल से लोग इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इसीलिए मैक्सिमम लोग ये बोल रहे हैं कि हमें भुगतान जो है सहारा की ऑफिस से चाहिए। और दूसरी बात है, एक आरटीआई के जवाब के हिसाब से सहारा रिफंड पोर्टल ने पिछले 10 महीने में अभी तक सिर्फ 229 करोड़ का भुगतान किया है, और जबकि 245 करोड़ ये पोर्टल के मैंने रख रखाव या इसको करने में खर्चा हो गए हैं। यानी जितने का आप पेमेंट की उससे ज्यादा तो खर्चा हो गया। और सहारा के जो रिटायर्ड जज हैं कि अभी अपनी सैलरी में करोड़ों रुपया ले चुके हैं, लेकिन जमाकर्ताओं को कोई भुगतान नहीं हो रहा। जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, सबसे पहले मैं सभी सहारा से पीड़ित बंधुओं को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। और आपसे निवेदन है मेरा कि आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह का जानकारी अपडेट आपको इस चैनल पे हमेशा मिलते रहेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं फ़ोटो में, आपको बता दें कि सबसे बड़ा शक्ति जो है, ताकत है, वो है एकता, एकजुट। अगर सहारा से पैसा लेना है तो सहारा के सभी निवेशकों को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे वो सरकार से लड़ना हो, चाहे सहारा सोसाइटी से लड़ना हो, जिससे भी लड़ना हो, लेकिन नंबर 1 में एकजुट तो होना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।